बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है गोश्त। ये 3 किलो गोश्त है हड्डी वाला, और इसको मैं इस कुकर के अंदर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सा हम लोग बनाने लगे हैं यखनी पुलाव, और ये बीफ का गोश्त है। ये हड्डी वाला गोश्त लेने की वजह यह है कि हड्डी वाले गोश्त की जो यखनी होती है वो भी मज़ेदार होती है, और इसका जो पुलाव होता है वो भी मज़ेदार होता है। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप बनाने लगे तो आप भी हड्डी वाला गोश्त लीजिए। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दूंगा। आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने चंद 2-3 बादियान के फूल ले लिए हैं, 2-3 बड़ी इलायची ले ली है, 4-5 छोटी इलायची ले ली है, 3 ये दारचीनी के टुकड़े हैं, और 10 एक लौंग है, और ये 3 अदद तेज़पात हैं छोटे छोटे। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर दूंगा, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टेबल स्पून सौंफ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर साबित धनिया शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर ये मैंने 1 पीस अदरक का ले लिया है, बल्कि छोटा सा इसके साथ इसका टूटा हुआ पीस ये भी है, ये भी मैं इसके साथ शामिल कर दूंगा। और 10 से 15 ये लहसुन के जोए जो है ना, मैंने साफ़ कर लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कोई 3 अदद मैंने प्याज इस तरह से काट लिए हैं मोटे मोटे से, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ शामिल कर देने के बाद अब इसके अंदर मैं 3 लीटर पानी शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब पानी शामिल कर लेने के बाद मैं करूँगा कुकर का ढकना बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पर सीटी मैंने जो लगाई हुई है, प्लेस की हुई है, और आप ये देख रहे होंगे कि ये क्लासिक का मैंने कुकर लिया है। और ये क्लासिक के जो बर्तन हैं, इनमें मैंने पहले भी अपने लिए रेसिपीज़ बनाई हैं। अगर आपको भी ऐसे बर्तन लेने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इनको परचेज़ कर सकते हैं, और जो मैंने कूपन कोड वहाँ पर दिया है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इजाफी 5% की रियायत भी मिलेगी। तो अब ये यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये प्लेस कर दूँगा इसकी सीटी, और इसके नीचे मैं आग जला दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आग जला लेने के बाद अब मैं इसको 30 मिनट का प्रेशर दूंगा। तो दोस्तों, 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और आग मैंने बंद कर दी है, और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाए। इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो हम इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, अब जबकि प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो अब इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। अब ऐसा करेंगे कि हम जो गोश्त है उसको अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, ये गोश्त मैंने अलग कर लिया है। अब ऐसा करेंगे, जो यखनी हमारी है, जो कि बहुत ही प्यारा कलर जिसका आया है, इस यखनी को हम छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको छान लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने चावलों की तैयारी की तरफ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अच्छे इखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ नहीं होगी, इसलिए कि बेहया और फहशगो शख्स से अल्लाह ताला नफ़रत करता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये ले ली है मैंने एक अदद देगची, और इस देगची के अंदर मैं 1 कप घी शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि जो देगी यखनी पुलाव होता है वो घी में बनता है। आप लोग तेल शामिल करना चाहें तो तेल शामिल कर सकते हैं, और अगर आप देसी घी शामिल करना चाहें तो आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। और इसके नीचे मैं आग जला लूँगा, ये फुल फ्लेम है, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। ये मैंने इस तरह से काट लिए हैं, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन प्याज़ों को मैंने करना है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करना, खुशनुमा सा रंग लेकर आना इसका। और आपने चेक की होगी मेरी ये देगची, ये भी क्लासिक किचनवेयर की है, और अगर आप भी लेना चाहें तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उस पर क्लिक करके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कूपन कोड मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको मज़ीद 5% डिस्काउंट भी मिल सकता है।
तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमारे ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसकी आग कर दूँगा हल्की, और आपको ये बताता चलूँ कि अगर हम प्याज़ों को ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो हमारे पुलाव का रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए एहतियात बरतनी है कि इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और एक काम जो और मैं यहाँ पर करूँगा वो ये कि मैं इसमें से कुछ प्याज निकाल लूँगा, और ये इसलिए कि आखिर में दम के लिए इनको इस्तेमाल करूँगा मैं। और अब मैं ऐसा करूँगा कि इन प्याज़ों के अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक दफ़ा इसको हिलाकर तो इसके ऊपर मैं ढकना ढक दूंगा 2 से 3 मिनट के लिए, और बस 2 मिनट के बाद मैं कवर को रिमूव कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पानी इसलिए डाला जाता है ताकि प्याज जले नहीं और पुलाव का कलर भी अच्छा सा आ जाए। और इसके अंदर अब ये देखिए यहाँ पर मैं 6 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल रहा हूँ, 3G। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके इसको सबको 1-2 मिनट के लिए भून लूँगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट जब हम थोड़ा सा भून लेंगे तो अब इसके अंदर मैंने ये आधा किलो टमाटर यूँ करके चॉप काट लिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इन सब को मिक्स करूंगा। जब हम थोड़ी सी भुनाई टमाटरों की भी कर लेंगे तो इसके अंदर अब मैं 1 कप फेटा हुआ दही शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं ये 1-2 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, चंद मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और 8-10 लौंगे ले ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ काली मिर्च, और 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ चिली फ्लेक्स, यानी ये दड़ा मिर्च कह लें आप इसको। और अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक के मज़ीद शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम बाद में फिर चेक कर लेंगे कि अगर ये कम हुआ तो हम इसको पूरा कर लेंगे। वैसे आप लोग एहतियात कीजिए, कम भी डाल सकते हैं ताकि बाद में एडजस्ट कर लिया जाए। और ये करने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसके ऊपर ढकना ढक दूँगा और मैं फ्लेम को कर दूँगा लो, और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। तो दोस्तों 8 मिनट के बाद मैं इसका ढकना उठा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ऐसा करते हैं कि हम लोग जो हमारा गोश्त था वो इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारा गोश्त, इसको इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इस तमाम गोश्त को इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आंच अपनी थोड़ी तेज़ कर देंगे और इस गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस मसाले के साथ भूनेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये रेसिपी हम कुकिंग विद आसिफा से इंस्पायर होकर बना रहे हैं, तो हमें वो बहुत अच्छी लगी। तो उम्मीद ये है कि हम ये बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनने वाला है और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही शानदार खुशबू माशाल्लाह। और दोस्तों अब जबकि हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं, अच्छी तरीके से ये भुन चुका है, तो अब इसके अंदर जो हमारी यखनी थी हमने अलहदा कर ली थी वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो यखनी है इसको मैंने नापा है तो ये 14 कप मुकम्मल बने हैं माशाल्लाह। यानी हमने अभी जो चावल पकाने हैं वो तकरीबन 7.5 कप हैं, तो 7.5 कप चावल के हिसाब से ये 14 कप यखनी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हमें कोई पानी इजाफी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ मैंने ये 50 ग्राम इमली भिगो ली थी तकरीबन 1 कप पानी के अंदर, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये थोड़ा हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा उबाल पे आ जाए, फिर इसके अंदर हम अपने चावल शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अब जबकि यखनी हमारी उबलने लग गई है तो यहाँ पर ये मैंने 7.5 कप चावल, सेला चावल लिए थे और इसको तकरीबन 2.5 घंटे भिगो के रखा था। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेक श्योर के सारे चावल इसमें शामिल हो जाएं और फिर हम इसको थोड़ा हिला लेंगे। अब इसको हिला लेने के बाद हम इसको इसी तरह तेज़ आंच पर यूं ही पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक जब तक कि इसकी ये जो यखनी है इतनी कम ना हो जाए कि इसके अंदर फुटकियाँ पड़ने लग जाएं। इस मौके पर हम इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर हमें कुछ कमी लग रही हो तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए कि इसके अंदर ये सुराख बनना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसको दम लगाने का टाइम है। मैंने इसके नीचे आग कर दी है आहिस्ता। मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके ऊपर मैं रख दूँगा एक अदद तवा ताकि इसकी बेस थोड़ी सी मोटी हो जाए, और वापस मैं अपनी देगची इसके ऊपर प्लेस करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं ऐसा करूँगा कि जो मैंने प्याज शुरू में थोड़े से निकाल लिए थे उन प्याज़ों को मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा वो यूँ करके डाल दूँगा, और इसके ऊपर मैं कुछ सफ़ेद ज़ीरा यूँ करके भरोड़ दूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुछ साबित हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐसे करके डाल दूँगा, ये सिर्फ खुशबू के लिए। और इसके ऊपर मैं एक अदद किचन टॉवल लूँगा, कपड़ा जो भी हो आपके पास वो इसके ऊपर यूँ डाल के और इसके ऊपर ये ढकना ढक दूँगा। और अब इनिशियली मैं इसकी आग को तेज़ करूँगा, फ्लेम को हाई रखूँगा 5 मिनट तक, और जब ये तवा गर्म हो जाएगा तो मैं इसकी आंच को हल्का कर दूँगा और इसको 15 मिनट तक के लिए दम दूँगा। तो दोस्तों अब 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं इसके नीचे चूल्हा कर रहा हूँ बंद, और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से यूँ करके इसका ढकना उठाऊँगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशबूदार माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, ये देखिए। तो नाज़रीन कराम, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत ही शानदार सा हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है, और अगर आप भी इसी तरह ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाला है। अब हम इसको टेस्ट करने की तरफ चलते हैं। तो आप थोड़ा कुछ चख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त, और चावल बड़े खिले खिले माशाल्लाह। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सख्त गरम, माशाल्लाह, परफेक्ट टेस्ट, बहुत ही उम्दा। मैं एक निवाला और लूँ। गोश्त भी शानदार के अलावा और चावलों का टेस्ट भी बहुत ही उम्दा, नमक भी इंतहाई मुनासिब, यानी जो मैंने रेशो रखी थी वो बिल्कुल ज़बरदस्त थी। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाना चाहते हैं तो अलग बात है, वरना ये बहुत ही परफेक्ट बना है माशाल्लाह। इंशाल्लाह मज़ीद रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।